एवरीवन, दिस इज मी कृष्णा पटेल और आज हम बात करने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड की, जो हमारे एग्जाम में आने वाला है। अब जब भी एग्जाम की बात करते हैं, डू एज डायरेक्टेड की बात करते हैं, सॉरी, तो इस कंडीशन में ना हमारे दिमाग में टॉपिक आता है कि भाई कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता है कि नहीं होता है। भाई यहाँ पर आपका डू एज डायरेक्टेड मतलब क्या होता है, सिंपली आपको कोई भी 2-4 सेंटेंस दिए जाते हैं, पर उनको ना अलग अलग सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना। अब इस टॉपिक में क्या होता है ना, कभी कभी डू एज डायरेक्टेड में नरेशन, वॉइस, टेंस, समझ रहे, क्लॉज, ये चीज़ें चेंज करने के लिए आती हैं। ठीक है ना। और जनरली क्या होता है ना, जो क्वेश्चन बनता है ना वो टेंस से ही बन के आता है डू एज डायरेक्टेड में। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी 2 एग्जांपल समझे, ऐसे करके नेक्स्ट वीडियो में और भी हम समझेंगे। पहले इसके बारे में बात करते हैं। और देखो बड़ा, डू एज डायरेक्टेड जब भी एग्जाम में पूछा जाता है वो ज़्यादातर पास्ट में और प्रेजेंट में पूछा जाता है, और इसी में हम लोग ज़्यादातर कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको ना 2 सेंटेंस सॉल्व करने की बात करते हैं। ठीक है। जहाँ पर लिखा होगा चेंज इनटू द पास्ट कंटिन्यूअस, और एक सेंटेंस है आपके पास, मोहन क्राइड फॉर मिल्क। देखो भाई, क्राइड मतलब सिंपल सी बात है, ये पास्ट इंडेफिनेट में दिया है, क्योंकि ना इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना। और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर वन। एंड जब भी हम बात करते हैं, जब इसको ना पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना हो तो तब आपको क्या लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना पड़ता है वॉज वर्ब। क्या यूज करना पड़ता है बेटा, वॉज वर्ब, है ना। और इसके साथ वर्ब में क्या लगा दो, आईएनजी। क्या लगा दो बेटा, आईएनजी। और आईएनजी के बाद क्या लगाना है हमको बेटा, ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है, ठीक। अब यहाँ पर हमने कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा बेटा, मोहन। क्या होगा बेटा, मोहन। यहाँ पर मोहन सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पर हम लगाएंगे बेटा वॉज, है ना। क्राई में आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा क्राइंग फॉर एंड मिल्क। क्लियर, समझ में आया, यस और नो, थैंक यू। एंड सेकंड है आपके पास चेंज इनटू द नेगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है ना। और ये जो सेंटेंस है आपको समझ में आ रहा होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। ठीक है। अब वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्यों है, क्योंकि जनरली, सॉरी, यहाँ पे लिखा है डू, मतलब कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, जब भी हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, प्लस V1 लगाते हैं। अब वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम, एस या ईएस, किसके अंदर, वर्ब के अंदर। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। क्लियर बन। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई डू माई वर्क, बेटा ये जो डू है एक्चुअल में ये 2 तरह से काम करती है, मेन वर्ब की तरह भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करती है। ठीक है ना। तो लेकिन अभी ये क्या है, हमारी मेन वर्ब। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमको क्या सीखना पड़ता है, सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं डू एंड डस, है ना। और उसके बाद लगाते हैं बेटा नॉट। क्या लगाएंगे बेटा, नॉट। और उसके बाद लगाते हैं V1, वर्ब में से एस या एस को हटा देते हैं। ठीक है। तो अब इसका जब भी हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क। ये क्या बन गया बेटा, इसका नेगेटिव। क्या बन गया, नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया, यस और नो, थैंक यू।